अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद मेरे पास आपके लिए 3 से 4 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज हमारे वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमारे पीएमडीसी के सदर और उसके रजिस्ट्रार से बात की है, मुलाकात की है। इसका हवाल भी हम आपको सुनाएंगे। इसके साथ साथ पीएमडीसी ने बहुत अहम किस्म के फैसले किए हैं और अब आप मौजे मना लें कि आप लोगों के लिए पीएमडीसी ने स्टैंड ले लिया है। अब रिपीटर भी सेफ जोन में है और फ्रेशर भी सेफ जोन में है। क्या बात की गई इसके ऊपर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ और उसने क्या डिसाइड किया। तीसरा, पीएमडीसी ने जिन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है 2024 के अंदर, उनके लिए भी वाज़ेह तौर पर उन्होंने पॉलिसी दे दी है कि अगर 2025 में बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। ये 3 स्टोरीज थी आज हमारी। इससे पहले कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से अपने आप को एक कौम का मामार बनाना चाहते हैं, तो लाजमी आप हमारे चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास बहुत लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहें। जी, सबसे पहले हम चलते हैं कि पीएमडीसी ने नेशनल असेंबली के जो प्लेंटी वाले केस थी उसमें क्या अपना स्टैंड पेश किया, क्या उन्होंने स्टैंड लिया। अब देखें, हमारी नेशनल असेंबली ने कहा कि 2024 के अंदर जिन लोगों ने एमडी कैट दिया था और इस साल नहीं दिया, उनको प्लेंटी की जाए और उनके मार्क्स डिडक्ट किए जाएं। ये बात जब उन्होंने पीएमडीसी के सामने रखी तो आपको मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है। तमाम वीसीज जो यूनिवर्सिटी वाले हैं जिन्होंने एमडी कैट कंडक्ट किया है, उन्होंने पीएमडीसी ने ये नेशनल असेंबली की प्लेंटी वाले फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम इंशाअल्लाह ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे जिससे फ्रेशर का भी फ़ायदा होगा और इसके साथ साथ रिपीटर का भी फ़ायदा होगा। तो अब वो कोई ना कोई इक्विवेलेंस का फार्मूला लगाएंगे, या एफएससी की वेटेज पे लगाएंगे, या एमडी कैट पे लगाएंगे, या वो रिलेटिव मार्किंग का फार्मूला अप्लाई करेंगे, या डिडक्शन। अब आपने परेशान नहीं होना। इस फैसले के बाद उन्होंने रीटोटलिंग का पोर्टल यूएचएस ने ओपन कर दिया है। आपने रीटोटलिंग करनी है तो काइंडली आप अपनी रीटोटलिंग करवा लें। 1-2 दिन के अंदर वाज़ेह तौर पर मेरिट आपके सामने आ जाएगा कि क्या आप किस मेरिट में फॉल करते हैं। बहरहाल, अगर मैं आपको फिर दोबारा बताता हूं कि ये पीएमडीसी का बहुत बड़ा स्टैंड है। उन्होंने कहा कि वैलिडिटी वाला एक रूल बन चुका है, 3 साल की वैलिडिटी बरकरार रहेगी। हाँ, उस वक्त 200 एमसीक्यूज थे, अब 180 एमसीक्यूज हैं। तो इनके दरमियान इक्विवेलेंस का फार्मूला लगाकर परसेंटेज निकाली जाएगी जिससे दोनों स्टूडेंट को फायदा होगा। अब आपने ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इस इक्विवेलेंस के फार्मूले की वजह से। अब मुझे लग रहा है कि जो मेरिट आसमानों से बातें कर रहा था वो अब वही आकर खड़ा होगा जो पिछले साल के करीब करीब था। ये एक सबसे बड़ा स्टैंड है पीएमडीसी का स्टूडेंट के लिए, तो इसके लिए आप पीएमडीसी का थैंक्स जरूर कहेंगे। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। आज बुलान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान ने बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि आप हमें हमारी जो शीट है वो येलो शीट अपलोड करें ताकि हम अपने सवालात देख सकें। उसके ऊपर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और पीएमडीसी ने उनकी इस बात को फॉलो भी किया है। आन करीब ये चीज़ें उन्हें अपलोड कर दी जाएंगी और उन्हें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं वो स्टूडेंट जो अब एमडी कैट देकर अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि पासिंग परसेंटेज उसी तरीके से 50% है और अटेंडेंस उसी तरीके से 75% है। अगर इस साल आप भी एमबीबीएस की क्लासेस में जाएंगे तो याद रखिएगा आपको वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर 50% मार्क्स लेना होंगे और इसके साथ साथ अपनी अटेंडेंस को 75% रखना होगा, वरना आपको फेल करार दे दिया जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब आज ही गवर्नमेंट पंजाब ने, चूंकि ये सिनेरियो पीएमडीसी के साथ इकट्ठा हुआ था और आईबीसीसी के साथ हुआ था, तो आज आईबीसीसी ने यानी इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन ने भी ये डिसाइड कर दिया है कि अगली दफा रिजल्ट आपका मैट्रिक का और एफएससी का सीएनआईसी की मदद से फाइंड किया जा सकेगा। यानी अब आप रिजल्ट छुपा नहीं सकते। आपके फादर सीएनआईसी नंबर डालेंगे, फौरन आपका रिजल्ट वहां सामने आ जाएगा। ये भी आईबीसीसी ने आज जो है ये काम किया है और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह
अब आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। पोर्टल ओपन होगा, उसमें CNSE फादर का डाला जाएगा, आपका रिजल्ट आपके फादर के सामने, आपके सामने आ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। आज तीसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट कि आज हमारे फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने PMDC के सदर और उसके रजिस्ट्रार से मुलाकात की है। उसके बिहाइंड द कर्टन बात यही हो रही है कि आप जल्द अज जल्द कोई इक्विवेलेंस का फार्मूला निकालें ताकि बच्चों की फ्रस्ट्रेशन निकले, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इसके साथ साथ उन्होंने PMDC को खराज तहसीन भी पेश किया कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से MDCAT को कंडक्ट करवाया है। तो आज के इस स्टोरी से मैं आपको एक कंक्लूजन देने जा रहा हूं, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कंक्लूजन ये है कि मुझे लग रहा है MDCAT का मेरिट नीचे आएगा, इसलिए वो स्टूडेंट जो 92% से अबव हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखें। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह उनका मेरिट जरूर होगा। दूसरी, वैलिडिटी बरकरार रहेगी, PMDC किसी का प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करेगी। वैलिडिटी के साथ साथ इक्विवेलेंस का या डिडक्शन का या रिलेटिव मार्किंग का फार्मूला PMDC खुद तैयार करेगी। लेकिन एक बात बता दूं, अगर इस रूल में अमेंडमेंट हुई तो आपको नेशनल असेंबली का सहारा लेना होगा। अगर PMDC ने ऑन द बिहाफ ऑफ उस एक्ट के जिसमें उसने कहा गया था कि हम ये फार्मूला पेश कर रहे हैं, मीन हम वैलिडिटी अप्लाई कर रहे हैं और इस वैलिडिटी के अंदर थोड़ी बहुत चेंज PMDC कर सकता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए PMDC इसे चेंज कर सकता है, उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये आज की एक अहम डेवलपमेंट थी जो मेरे सामने आई और मैंने फौरन आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, ये वीडियोस अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि जब आप ये शेयर करेंगे तो बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और बच्चे फ्रस्ट्रेशन से निकलेंगे, वो दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे और आसानी से वो अपने मेरिट की तरफ जाएंगे। तो इजाजत दीजिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।